Hello everyone. Today we will discuss a new topic. How does a bill become a law? How does a bill become a law? यानी बिल किस तरह से एक नियम या एक्ट में कन्वर्ट होता है. The legislative proposal are brought before the houses in the form ऑफ बिल. जो लेजिस्लेटिव प्रपोज़ल होते हैं वो सबसे पहले बोथ द हाउसेस यानी कि पहले हाउसेस में जाते हैं, यानी अगर रिलेटेड टू राज्यसभा होता है वहाँ जाता है, लोकसभा से रिलेटेड होता है लोकसभा में जाता है. सबसे पहले कंसिडरेशन के लिए उन्हें हाउस में फॉरवर्ड किया जाता है. यानी उससे पहले बिल से पहले ये क्या होते हैं, प्रपोज़ल होते हैं. फिर वो प्रपोज़ल आगे पहुंचाया जाता है. ईदर या तो वो मनी बिल का प्रपोज़ल हो सकता है या फिर वो ऑर्डिनरी बिल का प्रपोज़ल भी हो सकता है. The ordinary bill can be introduced in any of the two houses by a minister or any private member of the houses. A bill has to pass through 3 readings before it become a bill. जो बिल होते हैं ये एक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ये क्या होता है, बोथ द बिल्स हैव टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस. अलग अलग स्टेज से इनको निकलना होता है. अ बिल हैज़ टू पास थ्रू 3 रीडिंग, यानी कि डिफरेंट स्टेज कौन सी होती है, 3, जिसे हम 3 रीडिंग बोलते हैं. 3 रीडिंग बिफोर इट बिकमिंग एन एक्ट. लॉ बनने से पहले इन्हें 3 स्टेज से निकलना होता है. दीज रीडिंग आर नोन एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग. ये स्टेज क्या कहलाती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग के नाम से जानी जाती है. फर्स्ट रीडिंग. इन फर्स्ट रीडिंग द मिनिस्टर और मेंबर इन चार्ज ऑफ द बिल उसको क्या करते हैं, उस प्रपोज़ल को देखते हैं कि ये प्रपोज़ल किसके लिए है. इफ़ द बिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन द मिनिस्टर में ऑल्सो मेक अ ब्रीफ स्पीच. वो क्या करते हैं, इसके लिए एक ब्रीफ स्पीच तैयार करते हैं. अगर वो इम्पॉर्टेंट होता है तो उसके लिए एक ब्रीफ स्पीच तैयार करते हैं कि वास्तव में ये बिल का प्रपोज़ल क्या है और क्यों ज़रूरी है. सेकेंड रीडिंग. द बिल इज़ कंसिडर्ड बाय द हाउस वेरी केयरफुली. यानी जो फर्स्ट रीडिंग में फर्स्ट स्टेज में प्रपोज़ल था वो उन्होंने देखा, उस पर अपना एक नोट तैयार किया और फिर उसको सेकंड रीडिंग में फॉरवर्ड कर दिया. तो वहाँ पे सेकंड रीडिंग में क्या होता है, उसको केयरफुली रीड किया जाता है, माइन्यूटली देखा जाता है. इन द सेकंड रीडिंग द बिल इज़ कंसीडर्ड बाय द हाउस वेरी केयरफुली. दिस स्टेज इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस. यानी कि जो सेकंड स्टेज को फिर आगे 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है. इन द फर्स्ट सब स्टेज द बिल में बी स्ट्रेट अवे टेकन इनटू कंसिडरेशन और रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो मिनिस्टर और मेंबर इंचार्ज होते हैं वो उसको किधर भेजते हैं, सेकंड रीडिंग में. सेकंड रीडिंग में वो केयरफुली देखते हैं और फिर फॉरवर्ड करते हैं. यानी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो उस बिल को माइन्यूटली एग्जामिन करती है. ये फर्स्ट स्टेज है. सेकंड का सब फर्स्ट स्टेज, फिर उसका सब स्टेज नंबर 2 उसको माइन्यूटली एग्जामिन किया जाता है कि उसमें बिल में क्या रिक्वायर्ड है. In the second stage, the committee minutely examine the bill clause by clause. यानी जितने भी क्लॉज होते हैं उनको क्लॉज बाय क्लॉज वो माइन्यूटली यानी एकदम बारीकी से, माइन्यूटली यानी क्या होता है, एकदम बारीकी से उसको देखती हैं कि क्या ये सब चीज़ें सही दी गई है या नहीं. द सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस. और माइन्यूटली एग्जामिन कर देने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती हैं.
In the third stage, the House takes up through consideration of the bill in the same way as was done in standing committee. जो House ऑफ कंसिडरेशन है, थर्ड सब स्टेज में क्या होता है कि जो स्टैंडिंग कमेटी ने माइन्यूटली एग्जामिन करके और फिर वापस मेंबर्स के पास उसको फॉरवर्ड कर दिया है, वो उसी तरह से उस पर कंसीडर करते हैं। कंसिडरेशन के बाद फिर उसे आगे बढ़ाया जाता है। वे इन द स्टैंडिंग कमेटी फाइनली व्हेन ऑल द क्लॉज हैव बीन पुट टू वोट एंड डिस्पोज्ड ऑफ द सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल इज़ ओवर। जब उस पर अच्छी तरह से देख लेने के बाद, अवलोकन करने के बाद अगर उसको वोट मिल जाते हैं कि ये जो प्रपोज़ल है वो एकदम सही है, तो फिर उसे थर्ड स्टेज के लिए यानी कि थर्ड रीडिंग के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है? द डिबेट हेल्ड ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग। तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो इस प्रपोज़ल पे आपस में डिबेट करते हैं, बहस करते हैं और ये देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या दिया गया है। द डिबेट हेल्ड ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग ऑफ ए बिल इज़ ऑफ रेस्ट्रिक्टेड नेचर। इट इज़ कन्फाइंड ओनली अ आर्ग्यूमेंट ईदर इन सपोर्ट और बिल और फॉर इट्स रिजेक्शन। तो इसमें क्या किया जा सकता है? थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड इन नेचर, क्योंकि चेकिंग तो उसका पहले से ही हो गया, लेकिन अभी उसमें वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ आर्ग्यू कर सकते हैं या फिर अपनी वोटिंग कर सकते हैं कि क्या वो इसके फेवर में है या नहीं। अगर वो इस सपोर्ट के साथ बाहर आ जाता है तो फिर आगे प्रेसिडेंट के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। आफ्टर द बिल इज़ पास्ड इन वन हाउस इट इज़ सेंड टू अदर हाउस। एक हाउस में पास होने के बाद फिर बिल को अदर हाउस यानी राज्यसभा में सेंड कर दिया जाता है। हाउसेस वेयर द सेम प्रोसीजर इज़ रिपीटेड। राज्यसभा में भी वही सेम प्रोसीजर रिपीट किया जाता है, यानी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग की सब स्टेज यानी स्टैंडिंग कमेटी उसको देखती है, माइन्यूटली एग्जामिन करती हैं और फिर उसके ऊपर कंसिडरेशन किया जाता है और फिर लास्ट फाइनल उसके ऊपर डिबेट की जाती है यानी कि बहस की जाती है। द बिल इज़ पास बाय द सेकेंड हाउस इट इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। सेकेंड हाउस यानी राज्यसभा अगर उसे पास कर देता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है फॉर हिज हर अप्रूवल। इफ़ द प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट द बिल बिकम एन एक्ट। प्रेसिडेंट के पास अगर बिल को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, चाहे वो मनी बिल हो चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, अगर इन तीनों स्टेज के बाद, सब स्टेज को पास करने के बाद अगर राज्यसभा भी उसको वोटिंग कर देती है, उस पर कंसिडरेशन अपना दे देती है, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो प्रपोज़ल किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिल में कन्वर्ट, एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने पढ़ा हाउ डज अ बिल बिकम अ लॉ, यानी सबसे पहले प्रपोज़ल जाता है, चाहे वो मनी बिल का प्रपोज़ल हो या ऑर्डिनरी बिल का प्रपोज़ल हो। अब जो बोथ दो हाउसेस उसे क्या करते हैं? अलग अलग स्टेज से उसे क्रॉस करते हैं, जिसमें से 3 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो कमेटी होती है वो उसको देखती है, इंचार्जेस उसको देखते हैं और उस पर ब्रीफ नोट रेडी करते हैं, फिर उसे सेकंड स्टेज के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी उसको देखती है, उसका माइन्यूटली एग्जामिन करती हैं और फिर उसको कंसिडरेशन के लिए फॉरवर्ड थर्ड स्टेज पे किया जाता है। फाइनल जो स्टेज होती है वो थर्ड स्टेज होती है, वहाँ पे डिबेट होती है इस प्रपोज़ल के ऊपर, इस बिल पे डिबेट होती है और फाइनल हो जाने के बाद फिर इसे आगे नेक्स्ट हाउस के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर रिपीट किया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज, यानी 3 रीडिंग के बाद अगर ये फाइनल हो जाता है तो बिल फॉरवर्ड किसे किया जाता है? प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। प्रेसिडेंट उसको देखते हैं और उसके बाद अगर वो फाइनल करते हैं तो ऑथोरिटी सिग्नेटरी के बाद ये बिल
एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें